friends, welcome to Study Hub by Tejaswini YouTube channel, and today in this video we are going to start with the topic of chemical properties of metals and non-metals। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये डक्टिलिटी और सोनरस मटेरियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इन सब के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पार्ट को ख़त्म कर लिया है। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल so that you can get more uploads of my YouTube videos, and let's begin. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Let's begin. So, you are familiar with the phenomenon of rusting of iron. हम लोग जब आयरन को रस्ट यानी कि जब उस आयरन में जंग लग जाती है, जैसे ये आपका आयरन की चेन है, ठीक है, तो जब ये आयरन की चेन में ऑक्सीजन का मतलब जब इस पर ऑक्सीजन पड़ती है तो ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, ये कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म, ठीक है, अब वो रिएक्शन पढ़ो जिसमें रस्ट बनती है। सो ही ऑल्सो हैड परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करें तो उसका रिएक्शन। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब अगर हम रस्ट को जलाएं एंड मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो दोनों में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen. अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ये पूरा दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या रिएक्शन मतलब क्या बनता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आयरन प्लस O2 प्लस H2O से क्या बनती है हमारी, आयरन O2 प्लस से बनती है हमारी रस्ट यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है ना, आयरन में जब H2O और O2 मिक्स होती है तब हम लोगों का रस्ट बनता है। रस्ट यानी कि जो आयरन पे जंग लगती है वो। एंड मैग्नीशियम प्लस O2 से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी 4.3 पे पढ़ेंगे। Okay, let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेचर ऑफ रस्ट यानी कि जो रस्ट है उसका नेचर पढ़ेंगे, यानी कि दैट इज इट बेसिक और इज इट एसिडिक। सो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन, वाटर। जब इन तीनों चीज़ों का रिएक्शन होता है तो आयरन में तो क्या बनता है, हाँ, तो क्या बनता है, कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. So what we need to do is we need to collect a spoonful of rust and we need to add it in a water. Okay. You will find that the rust remains suspended in water. Okay. क्या देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि जो रस्ट है ये पानी में मिल जाएगी। शेक द सस्पेंशन वेल, देन क्या करना है हम लोग को, उसको आयरन और आपकी वाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, देन वी नीड टू फाइंड विद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हम लोगों को इसको टेस्ट करना है। क्या करना है, लिटमस पेपर से हम लोगों को चेक करना होता है। लिटमस पेपर वो पेपर होता है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और इज इट बेसिक। सो इससे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इट इज़ एसिडिक और बेसिक। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग दैट, इज द सोल्यूशन बेसिक और एसिडिक? देन आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू सी, ये क्या है हमारी, यह है रस्ट को हमने वाटर में मिक्स किया, ये क्या है हमारा रस्ट सस्पेंशन। वही रस्ट सस्पेंशन को हम लोगों ने एक प्लेट में रख लिया एंड देन हम लोग इसको रेड लिटमस पेपर से चेक कर रहे हैं। देन व्हाट वी विल बी फाइंडिंग,
देन वी विल फाइंडिंग दैट दिस, ये जो हमने रस्ट सस्पेंशन देखा था, ये क्या है, ये हमारा रेड लिटमस पेपर से कन्वर्ट से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है ये किस में कन्वर्ट होता है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो जब ये चेंज होता है हमारा, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या शो करता है कि ये हमारा बेसिक है, ये है बेसिक इन नेचर। ओके, जब हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो ये हमारा बेसिक होता है नेचर में। तो यही हमारे रस्ट के साथ हुआ, रस्ट सस्पेंशन के साथ हुआ। इसमें जो रेड लिटमस पेपर था ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा बेसिक हो गया नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट कम्स अ क्वेश्चन विद पहेली। तो पहेली पूछ रही है कि डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्ट होता है, मतलब कॉपर में भी रस्ट लगती है, यानी कि कॉपर में भी जंग लगती है क्या। I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. मैंने एक कॉपर वेसल की एक एक उसकी लेयर पर एक मैंने ग्रीनिश डिपॉजिट देखा है, क्या सच में वो उसकी रस्ट है। लेट्स सी, when rust is exposed to moist air for long, जब कॉपर वेसल में एयर ज़्यादा देर तक लगी रहती है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसमें एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। The green material is a mixture of copper hydroxide, that means CuOH2, and copper carbonate CuCO3. The following is a reaction. ये आपका रिएक्शन है। तो ये क्या है, इसमें ये बोला जाता है जो कॉपर वेसल है, अगर हम इसे एयर में बहुत देर तक रखा रहें, इफ वी कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम इन एयर, देन इट गेट्स अ डल ग्रीन कोटिंग. So that coating, it acquires a dull green coating, and the material is a mixture of the material that we can see that means the green coating color, that is made up of copper hydroxide, that means CuOH3, CuOH3, that's the formula, CuOH3 और copper carbonate CuCO3, CuCO3, ठीक है, ये आ जाता है। और फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है, C2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये किसका है, मॉइस्ट एयर का है। तो इससे क्या निकलता है, CuAH2 प्लस CuCO3, ठीक है। तो ये जो ग्रीन मटेरियल था उसका फॉर्मूला ये है। तो अगर कॉपर में मॉइस्ट एयर लगती है तो वो इस फॉर्मूले में आ जाता है। सो नाउ यू रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब हम लोग आपको आप पता चला होगा एक्टिविटी में जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था। द एश obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. It is dissolved in water. The ash obtained on burning is dissolved. हाँ, उसके बाद जो ऐश यानी सॉरी आश नहीं ऐश, जो ऐश यानी कि किसे हम लोग कहते हैं, राख। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे जो राख बचती है, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें एंड देन उसका एसिडिक एंड बेसिक नेचर देखें, तो वो क्या होता है, इज द एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्टन दिस, आपने ये कैसे पता लगाया। तो नीचे इसका आंसर दिया गया है, you must have observed that the red litmus turns blue. That means it is basic in nature. So oxide of magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxides are basic in nature. और जो metallic oxides होते हैं ये हमेशा basic ही होते हैं नेचर में। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा आपका रस्ट एक metallic oxide, ये भी basic था नेचर में। Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटल है उसका जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 4.4, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये टीचर कर सकती है क्लास में, बट आई विल एक्सप्लेन यू। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating the spoon is not available, you may take a metal cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape of shown in figure 44.a. ये देखिए, ये
ये जो स्पून होती है ना, 1 मिनट, ये जो स्पून होती है, ये वाला जो स्पून होता है, लंबा सा स्पून, ये लंबा सा स्पून जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्पून कहते हैं, इस स्पून को हम लोग कहते हैं डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, ठीक है। देन यू नीड टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर and you need to keep it in deflagrating spoon and you need to heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cup. Then if you don't have deflagrating spoon, then what you need to do, then you can take a metallic cup of any bottle and you need to wrap a metallic wire around it. Then you just need to wrap a metallic wire around it. So then when you will get the shape of that, you just stop doing that. That means stop doing rounding it. Next is, as soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into glass jar and glass tumbler. जैसे ही आपका sulfur starts burning, you need to put the spoon into a glass jar. You need to put it into a glass jar. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Okay, so remove the spoon and cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. यहाँ से पढ़ें फिर से. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Then what you need to do is shake the tumbler well. Check the solution with red and litmus paper. बोला क्या गया है आपको? First of all, what you need to do is you need to take a deflagrating spoon, add sulfur powder into it and heat it. As soon as the sulfur powder start to heat, you need to put it into a glass jar or glass tumbler and close the lid and don't make gas to escape from it. And after some time, remove the spoon and add water into it, into the tumbler, and find the solution is red or blue litmus paper. You just need to find out that red, basic or acidic. So burning of sulfur powder का burn होना. Testing of solution with litmus papers. लिटमस पेपर से ये सोल्यूशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है हम लोग. नाउ आपके सामने एक टेबल आती है नेक्स्ट पेज पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिड्स एंड बेसिस. मेटल्स और नॉन मेटल्स, एसिड्स और बेसिस. ये बेस यहाँ पर आपको लिखना है अपना, मतलब बेस लिखना है. देन आपने मेटल लिखना है, वो किससे आपने लिखा है. देन नेम ऑफ द एसिड, वो एसिड का नाम लिखना है देन आपको. एंड देन नॉन मेटल, फिर आपको मेटल का नाम लिखना है. तो ये एक अलग है आपका, ये अलग है आपका और ये अलग है. दैट मीन्स नॉन मेटल जो है उनमें एसिड प्रोड्यूस होता है और मेटल जो है वो आपका बेस प्रोड्यूस होता है. यही तो आपके टेबल में लिखा है. The name of the product formed is the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. जो नेम है, the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. तो हमारा जो पेज नंबर 48 है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.